हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंचा एंड विंग कोई टावर में गए थे, जहां पर लंचा ने विंग की बहन सीजे से मिला एंड सीजे ने अपने मन की बात कही, क्योंकि सीजे को पता चल गया था कि लंजा विंग का दोस्त है। हालांकि विंग सीजे के सामने नहीं आई थी, बट एनीवेज अब मैडम जियान्याली ने एक सोल्जर के साथ बात किया है, ये बात तो हर जगह फैल गया था एंड सबको डाउट हो गया था। तो लंजा सबके डाउट के निशाने में था, बट एनी हाउ निये हुसैन ने चीज़ों को मैनेज कर लिया। निये हुसैन उन्हें कह दिया कि जब बैंक्वेट चलेगा तब वो लोग अपने रूम में रह सकते हैं एंड अपना काम कर सकते हैं। तो विंग ने प्लान किया कि वो अपने पेपर मैन को जिंग ग्वांग्याओ के सीक्रेट रूम पे भेजेगा एंड तब लंजा उसे गार्ड देगा ताकि विंग को कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि विंग एम्पैथी प्ले करने वाला है एंड अगर विंग सही टाइम पे नहीं जागा तो लंजा को उसे जगाना पड़ेगा, अदरवाइज विंग डेंजर में पड़ सकता है। लंजा वरिड था, बट विंग ने उसे प्रॉमिस किया कि वो यू जाएगा एंड यू आएगा, कुछ भी नहीं होगा। बट जैसा विंग ने प्रॉमिस किया था ऐसा नहीं हुआ था। जब विंग ने एम्पैथी शुरू किया था एंड वो अपने काम के मिडिल में था, तब उसका बॉडी वायलेंटली कांपने लगा था। लंजा को समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली हो क्या रहा है। तभी दरवाजे पे नॉक हुआ एंड तभी लंजा ने विंग को बेड पे लेटा दिया एंड वो दरवाज़ा खोलने चला गया। विंग अभी भी बेहोश था, एम्पैथी में था। दरवाजे पे मोशेनु खड़ा था, उसके पूरे फेस में वाइट फाउंडेशन से कवर्ड था। मोशेनु ने लंजा से कहा, गोंगजा आपको जल्दी करना होगा, वो लोग आपके पास आ रहे हैं। मैडम जिन ने मुझे बेक किया है आपको ये बताने के लिए कि आपको भागना होगा एंड उन्होंने कहा है कि वो आपके लिए। एंड ये बोल के मोशेनु ने घर की तरफ देखते हुए कहा, वे गोंगजा के लिए सॉरी फील कर रही हैं, अभी आप जाइए प्लीज़। ये बोल के मोशेनु वहाँ से बिल्कुल वैनिश हो गया, भाग गया। मोशेनु के जाने के बाद जैसे लंजा ने दरवाज़ा बंद किया, विंग भी इस तरफ जाग गया एंड वो जागते ही चौंक कर उठा एंड उठकर बैठ गया। उसने कहा, मैंने सब कुछ मिस्ड अप कर दिया है लंजा। ये बोल के विंग ने चिंचिंग पकड़ा एंड लंजा के स्लीप्स को। उसने कहा, ओ माई गॉड, मैंने सब कुछ मिस कर दिया है, उसने मुझे देख लिया है, उसे पता है ये मैं हूँ, हमें जाना होगा लंजा। लंजा ने एक सेकंड भी वेट नहीं किया, उसने अपना बीचन उठाया एंड विंग को फॉलो करने लगा। वो लोग रूम से निकल गए एंड आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते हुए लंजा ने पूछा क्या हुआ एंड तभी ऑफकोर्स उनके सामने दो गर्ल्स दौड़ते हुए आ रहे थे उन्हें पकड़ने के लिए। तो विंग पीछे हट गया ताकि लंजा फाइट कर सके एंड लंजा स्विफ्टली अपने स्पेयर को उन गार्ड्स के ऊपर घुमा रहा था, फाइट कर रहा था एंड उसने एकदम ईजिली उन्हें बेहोश कर दिया एंड ज़मीन पे फेंक दिया। लंजा के स्किल्स देख के विंग ने कहा, लंजा तुम्हारा वेपन कितना अच्छा है, बिल्कुल तुम्हारा वर्दी है। एनीवेज उस क्रेजी इडियट के पास निये मिंगजे का हेड है, ऑलराइट, एंड उसका हिडन रूम हम एक मिरर के थ्रू जा सकते हैं। मुझे लगा था अब जब बैंक्वेट चल रहा है तो शायद वो वहाँ पर ही बिजी होगा एंड अपने रूम में नहीं आएगा, बट सडनली वो आ गया एंड वो निये मिंगजे के हेड को कहीं पर छुपाने की कोशिश कर रहा था एंड मैं भी एक फूल की तरह उसे फॉलो करने लगा एंड इस तरफ उस तरफ जंप करने लगा एंड सडनली मैंने अपने तलवार के ऊपर जंप कर लिया एंड तब मैंने देखा कि वो तलवार मेरा ही है, सुइबिया। एंड सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं था, इससे पहले वो नोटिस करता मैं वहाँ से भागने ही वाला था, बट मेरे टच की वजह से सुइबिया बिल्कुल अनसील हो गया एंड वो मेरी तरफ से फाइटिंग करने लगा मुझे बचाने के लिए। लंजा ने कहा, तो उसे तुम्हें देख लिया है बट उसे ये नहीं पता कि वो पेपरमैन तुम हो। तभी विंग ने भी अपने फ्लूट बजाया थोड़ा बहुत सोल्जर्स को मारने के लिए। इस तरफ लंजा भी फाइटिंग करने लगा। वो लोग फाइटिंग करते हुए विंग ने कहा, नहीं उसे पता है। उसने एक विलन की तरह विस्पर करते हुए कहा, वी वुशियान। एंड वो क्लेवर इडियट अपने आप को बचाने के लिए पूरा प्रिकॉशंस ले रहा है, इसीलिए तो उसने हमारे पीछे सोल्जर्स को भेज दिया है। शायद उन्होंने उन लोगों को ये कहा होगा कि बैंक्वेट हॉल को प्रोटेक्ट करो, येलिंग पैट्रियार्क लौट आया है निये सोल्जर के भेस में। यू नो व्हाट लंजा, ये हमें फंसाने के लिए उसका एक ब्रिलियंट ट्रैप है। या तो वो लोग खुद मुझे ढूंढेंगे या फिर किसी ऐसे इंसान को ढूंढेंगे जिससे वो लोग ये कहेंगे कि मैंने उन्हें पॉजेस किया है एंड ऑफकोर्स उन्हें किसी और पर नहीं तुम पर डाउट होगा। उन्हें लगेगा कि मैंने तुम्हें पॉजेस किया है क्योंकि ऑफकोर्स तुम मैडम जिन के साथ बात कर रहे थे। ये सुन के लंजो को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। उसने एक फ्रस्ट्रेटेड गुण करते हुए कहा, मुझे माफ़ करना, मैं ही चुप नहीं रह पाया।
ये सुन के तभी विंग ने कुछ भी नहीं कहा, बट जैसे ही वो लोग उस प्लेस से आगे बढ़ गए तब विंग ने हंसते हुए कहा, लंजा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ज़्यादा बात करने के लिए मुझसे माफ़ी मांगोगे। एनीवेज, आज हम दोनों ही स्ट्रेस में थे। एनीवेज, मुझे इस बात से बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है कि तुमने मेरे सीजे से बात किया है एंड उससे ये सवाल पूछा है जो सवाल मेरे मन में कब से है एंड मैं पूछ नहीं पा रहा था। एंड इस वजह से तुम्हारे ऊपर डाउट नहीं गया है। उसका डाउट पहले से ही था जब से हम आए हैं, स्पेशली तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम एक राजकुमार की तरह दिखते हो कि सोल्जर की तरह नहीं। एंड मुझे लगता है कि कुछ दिनों से जिन गुआंग्याओ को जेन्युइनली हैंडसम मैन से प्रॉब्लम हो रहा है। ये सुनकर लंजे ने विंग की तरफ देखा और कहा, क्या इसलिए ही वो हैंडसम लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है? विंग समझ गया था कि लंजा उसे बोल रहा है, तो विंग ने कहा, लंजा, सो क्रिंज। ये सब बोलते हुए फाइट करते हुए वो लोग आगे बढ़ने लगे थे। आगे बढ़ते हुए वो लोग एक रिवर के पास पहुंच गए थे। ये देख के लंजा को अंदर ही अंदर थोड़ा सा होप आया। वो सोच रहा था शायद वो लोग यहाँ से भाग पाएंगे एंड वो लोग अपने सीक्रेट प्लेस में पहुँच पाएंगे एंड देन रेस्ट कर पाएंगे एंड देन आयुवन एंड विनिंग के साथ घर लौट जाएंगे एंड देन वो लोग अपनी तरीके से ट्रैवल करेंगे इससे पहले कि लंजा का मैजिक ख़त्म हो जाए एंड वो फिर से मरमेड बन जाए। वो ये सोच ही रहा था, बट उसका ये सपना पूरा नहीं हुआ क्योंकि उन्हें सारे सेट के लोगों ने पूरा घेर लिया था। लोग अपने तलवारों पे फ्लाई करते हुए वहाँ पर आ गए थे एंड उनको घेर लिया था। तो विंग ने अपना चेंजिंग बजाना शुरू किया एंड लंजा ने भी अपना गुचिन बजाना शुरू किया। अभी वो लोग सीढ़ियों के बीच में ट्रैप्ड हो चुके थे। तभी वहाँ पे जिन गुआंग्याओ आया वॉक करते हुए। उसके फेस में एक बहुत ही घटिया सी डेविलिश स्माइल थी। उसने कहा, द येलिंग पैट्रियार्क एंड उनका लॉयल डॉग लांग वांगची, यही नाम है ना आपका? अगर आप हमें बता देते कि आप लोग भी आज बैंक्वेट अटेंड करने वाले थे, देन हम आपके लिए सेपरेट रूम प्रिपेयर करते प्रॉपरली। ये बोलते हुए मेंग्याओ ने मॉक किया। मेंग्याओ ने कहा, बट मुझे लगता है कि आपके इंटेंशंस कुछ और है। तभी किसी और सेक्रेटरी ने कहा, इंटेंशंस? ऑफकोर्स उसका इंटेंशंस वायलेंट ही होगा, वो किसी को मारने ही आया होगा। ये सुन के रंजन ने गुस्से में उस इंसान की तरफ देखा, बट उसे नहीं पता कि वो इंसान कौन है। तो ये देख के उविंग ने आइरोल, तो लंजे के बिना पूछे ही उविंग ने उसे जवाब देते हुए कहा, वो सेक्रेटर याओ है एंड उनके पास खड़े हैं सेक्रेटर ओयांग। तभी सेक्रेटर याओ ने कंटिन्यू करते हुए कहा, येलिंग पैट्रियार्क एक डेमॉन है, एक मॉन्स्टर है जिसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। वो हम सबको मारने के लिए आया है, वो भी एक साथ। तभी सेक्रेटर ओयांग ने कहा, उसे चेन्स में बांध लो। तभी किसी और ने कहा, चेन्स? उसे मार डालो, वो हमें यहाँ पर मारने के लिए आया है। ये सुन के लंजा डिफेंसिवली अपनी कुचिन को लेकर उविंग के सामने आकर खड़ा हो गया, जैसे कि वो प्ले करने के बिल्कुल रेडी है। तभी उविंग ने लंजा के हाथ को पकड़ लिया उसे रोकने के लिए। लंजा को समझ नहीं आया कि उविंग ने ऐसा क्यों किया। तभी लंजा को रियलाइज़ हुआ कि उविंग का पूरा बॉडी बिल्कुल स्टिफ हो चुका है, जैसे ही वो किसी को देख रहा है एंड वो डर गया है। एंड ऑफकोर्स लंजा ने उविंग का इसको फॉलो किया एंड वो किसी ऐसे इंसान को देखकर डर गया था जो उविंग के लिए बहुत ही करीब है एंड वो था उसका सीजीए। सीजी भी वहाँ पर दौड़ते हुए आ रही थी। उन्होंने कहा, आशियान। सीजी अपने भारी कपड़ों को अपने हाथों में उठाते हुए दौड़ते हुए उसके पास आ रही थी, वो भी सीढ़ियों से। इससे पहले सीजीए विंग के पास पहुंच पाती, पर्पल कपड़े हुए पहने कुछ लोगों ने सीजीए को गार्ड कर लिया एंड रोक दिया ताकि सीजीए विंग के करीब ना आ सके। सीजीए ने बहुत कोशिश की आगे बढ़ने का, बट वो नहीं बढ़ पाई एंड ऑफ कोर्स वो गार्ड्स यांगमिंग जियांग क्लैन का था। इससे पहले विंग लंजा को लेकर वहाँ से जा पाता, सीजीए ने कहा, आशियान प्लीज़ रुक जाओ, वेट। ये बोलते हुए सीजीए अपने आप को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करने लगी, बट फाइनली सीजीए तब रुकी जब गार्ड्स ऑटोमेटिकली सीजीए के सामने से हट गए। बट इससे पहले सीजीए आगे बढ़ पाती, सीजीए के सामने आकर खड़ा हो गया यांगमिंग जियांग सेट का सेक्ट लीडर जियांग चैंग, जिसके हाथ में जीडियान फ्यूरियसली स्पार्कल कर रहा था एंड जियांग चैंग विंग की तरफ ग्लेयर कर रहा था। विंग ऑलरेडी अपनी सिस्टर के यहाँ पर होने की वजह से कांप रहा था एंड अब उसका भाई भी यहाँ पर आ गया, तो विंग ऑटोमेटिकली लंजा के और भी करीब चला गया। लंजा जो जियांग चैंग के साथ एक फ्यूरियस आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा था। विंग ने कहा, जियांग चैंग, मुझे पता है कि मुझे तुम्हें बहुत सारे आंसर्स देना है एंड आई स्वेयर मैं तुम्हें सारे क्वेश्चनों का जवाब दूंगा, बट अभी मैं तुमसे बेग कर रहा हूँ कि तुम दोनों ही मेरी बात सुनो। ये मेंग्याओ एक लायर है,
प्लीज़ तुम्हें मुझ पर बिलीव करना ही होगा। जियांग चैंग विंग को देख रहा था पर उसने कुछ भी नहीं कहा। इस तरफ यानली ने एक बार अपने भाई की तरफ देखा, एक बार विंग की तरफ देखा। देन फाइनली यानली ने विंग की तरफ देखा एंड पूछा, आशियान क्या बात है? तभी विंग ने कहा, सीजिए ये। इससे पहले विंग अपने बात को आगे बोल पाता, किसी जीन सेक्ट के गार्ड ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम जीन को इस नाम से बुलाने का? यू इडियट, नाम तो दूर की बात, तुम उससे बात तक मत करो। तभी किसी और ने कहा, शेमलेस हार्टलेस इडियट। तभी किसी और ने कहा, शर्म नहीं आती उन लोगों से ऐसे बात कर रही हो जो तुम्हें एक टाइम पे रास्ते से उठा के रेस कर चुका है, जो तुम्हारा ख्याल रखता था। तभी किसी और ने कहा, लायर, वो लायर है। उस रात वहाँ पर सारे सेट के लोग मौजूद थे। तुमने मैडम जिन के हस्बैंड को मारा है, उसके कज़न जिन जिशुन को कर्ज दिया है, तुमने वेंस को डिफेंड किया है, टाइगर एम्यूलेट को बनाया है हम सबको मारने के लिए। तभी किसी और ने कहा, क्या अभी भी उसके पास वो एम्यूलेट है? अगर है तो उससे छीन लो। क्राउड का आवाज़ बढ़ते ही जा रहा था, हर कोई कुछ ना कुछ बोले जा रहा था। बट यानली एंड जियांग चैंग सिर्फ विंग को देख रहे थे, जैसे कि वो लोग विंग की बात करने का वेट कर रहे थे। तो विंग ने किसी की परवाह ना करते हुए कहा, सीजिए वो एम्यूलेट ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड हो चुका है बहुत साल पहले। प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए, मेरे पास आंसर है। ये सब जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं। तभी किसी और ने यानली से कहा, मैडम जिन, उसकी झूठी बातों को अपने दिल पे मत लीजिए। फिर से वो क्राउड उन लोगों को इंटरप्ट करने लगा। अब विंग को गुस्सा आ रहा था, उसका आइस फिर से रेड हो रहा था। उसने चेन चिंग को हवा में उठा लिया। उसने चिल्लाते हुए कहा, सब लोग चुप हो जाओ। अगर तुम लोगों को फाइट करना है तो तुम। इसके आगे विंग और कुछ बोल पाता, सब लोग ऑलरेडी डर गए थे एंड उन लोगों ने अपना वेपन निकाल लिया था। इससे पहले विंग और गुस्सा हो जाता, लंचे ने विंग के हाथ को पकड़ लिया। विंग के अंदर रिसेंटमेंट जाग रहा था, तो लंचे ने कहा, विंग शांत हो जाओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा एंड फाइटिंग के बिना भी यहाँ से भागना पॉसिबल है। विंग ने पूछा, क्या सच में? बट लंजन अभी तक विंग का हाथ नहीं छोड़ा था। जब लंजन को लगा कि विंग थोड़ा सा शांत हुआ है एंड जब विंग ने चेंचिंग को नीचे उतार दिया था, तब जाकर लंजन ने विंग का हाथ छोड़ा। फाइट शुरू होने वाली थी। यानली दौड़ के जियांग चैंग के पास आई एंड उसके हाथ को डेस्परेटली पकड़ लिया। यानली ने बेक करते हुए कहा, आचेंग कुछ करो प्लीज़, इन सबको रोको, मैं फिर से ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जियांग चैंग जो वहाँ पर स्टक हो चुका था, फ्रोज हो चुका था, उसके फेस में एक मिक्स एक्सप्रेशन था, बिट्रेयल का, सैडनेस का एंड गुस्से का। यानली ने अपने एक हाथ को जियांग चैंग के फेस में रखा, उसे शांत करने के लिए। ये देख के विंग को अंदर ही अंदर बहुत पेन हो रहा था। वो जियांग यानली की टच के लिए बिल्कुल तड़प रही थी। जिस तरीके से यानली जियांग चैंग को शांत कर रही थी, विंग चाहता था कि ऐसे ही हाथ वो उसके गालों में भी रखे और उसे भी शांत करे। फिर से वो तीनों भाई बहन एक साथ हो जाए जैसे वो लोग पहले थे। यानली ने विस्पर करते हुए जियांग चैंग से प्लीट करते हुए कहा, प्लीज़ आचेंग। तभी जिन गुआंग्याओ ने कहा, शायद हमें मैडम जिंग को उन्हें उनके रूम पर छोड़कर आना चाहिए। ये सुनते ही सडनली जियांग चैंग चौंक उठा एंड उसने मेंग्याओ की तरफ डिस्गस्टेड आइज से देखा। जियांग चैंग ने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस ट्रेटर के साथ क्या होता है। ये बोल के जियांग चैंग ने विंग की तरफ पॉइंटिंग किया। देन जियांग चैंग ने मेंग्याओ की तरफ देखा और कहा, बट चीफ कल्टिवेटर, मैं आपके बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहता हूँ, क्योंकि हम आपके बारे में भी डिस्कस कर रहे थे एंड सडनली आपने हम लोगों को डिसमिस कर दिया है। ये सुनकर लंचे एंड विंग समझ गए थे कि जियांग चैंग को भी मेंग्याओ के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो मिला ही होगा, अदरवाइज़ वो ऐसा बिहेव नहीं करता। जियांग चैंग के बात सुन के बाकी सारे सेक लीडर भी यही बोलने लगे। किसी ने कहा, यांग मेंग जियांग सेक लीडर ने सही कहा है। तभी किसी और ने कहा, बिल्कुल सही बात, हम एक ही तीर से दो पंछी मार सकते हैं। तभी किसी और ने कहा, इन सबको जेल में डाल दो एंड फिर से इंटरोगेशन करो। ये सब सुन के जिन गुआंग्याओ ने एक डेविलिश स्माइल किया। जिन गुआंग्याओ ने कहा, ज़रूर सेक लीडर जियांग, बट डिस्कशन वेट कर सकते हैं। अभी मैडम जिन स्ट्रेस्ड हैं एंड अभी हमारे सामने
एक बहुत ही डेंजरस थ्रेट खड़ा है, तो हमें मैडम जिन को उनके रूम तक छोड़कर आना चाहिए। ये सुन के जियान याली ने मिंग्याओ की तरफ टर्न किया। उन्होंने कहा, जिन ग्वांग्याओ, जितना मुझे रियलाइज़ हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुमसे बड़ा थ्रेट और कोई हो सकता है। हाँ, शायद मैं चीफ कल्टिवेटर नहीं हूँ, बट मैं मैडम जीन हूँ, इस क्लैन के हेयर का माँ। कोई टावर मेरा है, यहाँ का डिसीजन मैं हूँ, एंड मैं अभी अपने रूम में नहीं जाना चाहती। यानली की ऐसी बातें सुन के विंग बिल्कुल चौंक गया था। विंग ने नोट करते हुए कहा, अगर आज यहाँ पर मैडम यू होती तो उन्हें बहुत ही प्राउड फील होता। ये सुनकर जियांग चैंग ने विंग की तरफ देखा एंड यानली ने स्माइल किया। यानली के बात सुन के सारे सेक्ट लीडर यही बोलने लगे कि हाँ, मैडम जिन ने सही कहा है। तभी किसी और ने कहा, कितने ट्रू जेंटल वुमेन है। तभी किसी और ने कहा, उनका नोबल ब्लड साफ दिखाई दे रहा है। सब लोग यही विस्पर करते हुए बोल रहे थे, तभी एक शार्प फैन का आवाज़ हुआ। सब लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे से निया हुसैन नर्वसली आगे बढ़ने लगा। निया हुसैन ने कहा, आई थिंक मैं भी सिगलिडर जियांग की बात सुनना चाहता हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं। मैंने सुना है कि वो प्रीवियस जीन सिगलिडर के डेथ के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि ये मैटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे मुझे नहीं पता कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, बट फिर भी। ये सुन के सारे लोगों ने नोट किया। अब जियांग चैंग ने सारे क्राउड की तरफ टर्न किया। वो एकदम स्मूथली लंजन विंग को अवॉइड कर रहा था। जियांग चैंग ने सबको कहा कि 2 वुमेन आज यानली के पास आई थी, वो उनसे मिलना चाहती थी। वो लोग बहुत डरे हुए थे, उन्हें उनकी जान का खतरा था। दिन जियांग चैंग ने ये सारी बातें सबको कहा कि वो लोग क्या करती थी, क्यों आई थी, उनका जिन गुआंगशान के साथ क्या रिलेशन था, वो लोग जिन गुआंग्याओ के बारे में क्या बोलना चाहते थे, कैसे जिन गुआंग्याओ ने अपने फादर को मारा है। जियांग चैंग ने कहा, उन लोगों ने कहा है कि जिन गुआंगशान के मरने के बाद भी उन्हें अपना काम कंटिन्यू करने के लिए बोला गया था, एंड इसे जिन गुआंग्याओ ने कहा था। जब जिन गुआंग्याओ सेटिस्फाइड हुआ तब जाकर उन लोगों को रिहा कर दिया गया, बट उनके ऊपर शू यांग नज़र रखता था। सब लोग जिन गुआंग्याओ की तरफ डिस्गस्टिंग नज़र से देख रहे थे। लंजन ने भी जिन गुआंग्याओ की तरफ देखा एंड जिन गुआंग्याओ का फेस बिल्कुल ब्लैंक था। किसी ने कहा, कितना हॉरेबल स्टोरी है। किसी और ने कहा, वो वुमेन कितनी बेचारी थी, एंड बेचारी मैडम जिन, जिन्हें ये सब कुछ सुनना पड़ा। तभी सबको चुप कराने के लिए जियांग चैंग ने अपने हाथ को ऊपर किया एंड सब लोग चुप हो गए। जियांग चैंग ने कहा, अब मैं जो बोलने वाला हूँ वो तो और भी ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। हम सबको पता है कि जिन गुआंगशान वुमेनाइजिंग करता था, कैरेक्टरलेस था। उसके बहुत सारे इनोसेंट विक्टिम्स भी है। उनमें से एक विक्टिम थी मैडम चिन, लेट चिन सू की माँ, एंड जिन रो सॉन्ग का ग्रैंड माँ। मैडम चिन को ये बात पता थी एंड उन्होंने ये बात अपने बेटी को भी बताया था। ये सुन के सब लोग शॉक्ड हो गए। विंग इतना डीपली डिस्टर्ब था कि वो स्ट्रक हो गया था। लंजन ने भी शॉक्ड होकर विंग की तरफ देखा। वो सब लोग शॉक्ड हो गए। किसी ने विस्पर करते हुए पूछा, ये सब आप क्या बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तभी विंग ने एक डिस्गस्टिंग वॉइस लेकर कहा, इसका मतलब जिन गुआंग्याओ को पता था कि उसका पत्नी उसकी हाफ सिस्टर है, फिर भी उसने उसके साथ शादी किया एंड उनका बेटा हुआ जिन रुओ सॉन्ग। विंग की बात सुनकर सिगलिडर याओ ने ग्रोल करते हुए कहा, वैसे हमारे लिए सबसे डिस्गस्टिंग चीज़ ये है कि हमारे सामने भी येलिंग पैट्रियर्क जिंदा है, बट हाँ, ये बात भी सच है कि सिगलिडर जिन गुआंग्याओ ऐसे कैसे कर सकते हैं। ये कितनी नीच हरकतें हैं। अब समझ में आ रहा है कि लेडी चिन सू एंड उनकी बेटी की सडन मौत कैसे हुआ है। आई एम श्योर उन्होंने ही अपने खुद के बेटे को मारा है। तभी ओयांग ने कहा, सिगलिडर याओ, आप ये क्या बोलना चाहते हैं? तभी याओ ने कहा, जैसे ही वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता उसमें कोई ना कोई साइन दिखाई देते, क्योंकि बेसिकली वो एक भाई या एक बहन का बेटा है। एंड जिन गुआंग्याओ को ये बात पता था। इससे पहले देर हो जाती उन्होंने उन दोनों को ही मार डाला है। लंजा देख रहा था कि कैसे सारा क्राउड अब जिन गुआंग्याओ को ब्लेम कर रहा है। सब कुछ कैसे जिन गुआंग्याओ की तरफ टर्न हो गया है।
तभी जियांग चैन ने जिन गोंगयाओ की तरफ देखा, अपने आर्म्स को क्रॉस किया एंड डिमांड करते हुए पूछा, क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जिन ग्वांगयाओ उसे सिर्फ एक कंसर्न लुक दिया। उसने कहा, आई सी, तो अब हम प्लेजर वर्कर्स एंड सर्वेंट्स के बातों के ऊपर बिलीव कर रहे हैं विदाउट एनी प्रूफ। कोई भी प्रूफ नहीं है कि मैंने अपने बाबा को मारा है एंड शुयांग से मैं प्लान करके ये सब कर रहा हूँ, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। सुन के विंग ने कहा, शायद कोई प्रूफ नहीं है बट मोटिव्स है, शायद उसी वजह से तुमने निये मिंगजियो को भी मारा है। बाय द वे, शुयांग को लांगवांग जी ने खुद हैंडल किया है एंड उसे ये सच पता है। विंग के बातों से सब लोग शॉक्ड हो गए। इस तरफ निये हुसैन जो डिस्ट्रेसली अपने फैन को टाइटली पकड़ रहा था। जिन ग्वांगयाओ ने कहा, तो अभी हम एक वॉर क्रिमिनल एंड मैनियक का स्टोरी भी बिलीव करेंगे, हाँ? ये सुन के विंग ने एक स्मिक किया एंड नोट किया। उसने कहा, हाँ, एक ऐसा वॉर क्रिमिनल एंड मैनियक जिसे तुम्हें मारकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर तुम लोग मेरी बात सुनोगे भी तो तुम्हारा क्या जाता है? अगर मैं सही हूँ तो ये लोग हम दोनों को ही मार डालेंगे एंड अगर मैं गलत हूँ तो ये लोग सिर्फ मुझे मारेंगे। बात तो एक ही हुआ ना? तभी जिन ग्वांगयाओ ने कहा, एंड तुम्हारे दोस्त का क्या जो यहाँ पर खड़ा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो भी तुम्हें तुम्हारा डिज़र्विंग मौत देने के लिए हमें अलाउड करेगा। ये सुन के लंजन अपने बीचन को उठा लिया एंड विंग के सामने खड़ा हो गया। उसने जिन ग्वांगयाओ को थ्रेट देते हुए कहा, मुंह संभाल के बात करो। ये बोल के लंजन अपने स्पेयर को उठा लिया। लंजा के गुस्सा देखकर अब विंग ने लंजा के हाथ को पकड़ा उसे शांत करने के लिए एंड नर्वसली कहा, हाँ लंजा, मुझे ये हैंडल करने दो, तुम बस मेरे पीछे रहो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है? ये बोल के विंग ने अपने सिबलिंग्स की तरफ देखा और कहा, हम सब जिन ग्वांगयाओ को रिस्पेक्ट करते थे जो पहले मेंग्याओ हुआ करता था एंड देन सनशॉट कैंपेन ने उसने वेन रोहान को मारने में हेल्प किया, तब जाकर उसे ये टाइटल मिला जिन ग्वांगयाओ। लगा था कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आज मुझे पता चला कि उसने ही अपने बाबा को मारने में प्लान किया था एंड देन उसने सेफंग जून को भी मारा, मेरा मतलब सेक्ट लीडर निये मिंगजियो को। उसने बेसिकली 3 सेक्ट लीडर्स को मारा है एंड सच कहूँ तो अगर कोई भी इंसान ऐसे 3 सेक्ट लीडर्स को मारेगा जो पावरफुल है, वो ऑफकोर्स अपने आप को पावरफुल मानेगा। जैसे ही विंग ने जिन ग्वांगयाओ का प्रीवियस ने मेंग्याओ का नाम लिया, जिन ग्वांगयाओ का फेस डार्क में बदल गया और उसने कुछ कहा नहीं। नियोसन ने विंग से पूछा, क्या मतलब? चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आयाओ कायोई मेरे भाई को नहीं मार सकता, वो लोग कितने टाइम से एक अच्छे दोस्त थे। तभी सेक्ट याओ ने कहा, ये बात सच है, हम सबको पता है कि निये मिंगजियो को ची डिवीजन हुआ था, तो ये लिंग पैट्रियक हमें बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी निये हुसैन ने कहा, नहीं, आप सब चुप हो जाइए। वुई वुशियान, तुम क्या कहना चाहते हो? ये सुन के सेक्ट याओ ने कहा, पर सेक्ट निये हमारी बात। तभी निये हुसैन ने डीप वॉइस में कहा, मैं जानना चाहता हूँ वो क्या कहना चाहता है। निये हुसैन जो ऑलवेज इनोसेंट एक्ट करता है, पहली बार वो एक डीप वॉइस में कुछ बोल रहा था। लंजा देख पा रहा था कि आसपास के लोग भी उसे देखकर शॉक्ड हो गए थे। इस तरह विंग, जिसे पता है कि निये हुसैन एक्ट कर रहा है, वो लिटरली स्मिक कर रहा था निये हुसैन के एक्टिंग देखकर। एनीवेज, विंग ने कहा, कैसे निये मिंगजियो को जिन ग्वांगयाओ ने म्यूजिकल कल्टीवेशन के थ्रू मारा है, म्यूजिकल कल्टीवेशन के नोट्स को चेंज करके। अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो विंग वो सॉन्ग प्ले कर सकता है। ये सुन किसी और ने कहा, हाँ, जैसे कि हम तुम्हें ऐसा करने देंगे। तभी किसी और ने कहा, वो हमें ट्रिक करना चाहता है ताकि हम सब उसके म्यूजिक सुनकर मर जाए। तभी विंग ने कहा, नहीं, ये सॉन्ग मैं नहीं प्ले करूँगा, मेरा पार्टनर करेगा, लांगवांग जी, क्योंकि ये सॉन्ग उसका ही है, ये उसका हीलिंग टेक्निक है जो जिन ग्वांगयाओ के पास आ गया था, मुझे नहीं पता कैसे। उसने ये टेक्निक उससे चुरा लिया है। फिर उसने यही टेक्निक निये मिंगजियो को मारने के लिए यूज़ किया है, नोट्स को चेंज करके। ये बोल के विंग ने क्राउड की तरफ देखा और कहा, मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ, मुझे बस एक ब्रेव कल्टीवेटर चाहिए जो खुद से सामने आए एंड मुझे उस पर ये ट्राई करने दे। ऑफ कोर्स कोई भी इसमें विंग के साथ कॉर्पोरेट नहीं कर रहा था सिवाय एक इंसान के, एंड वो था जियांग चैंग।
वो आगे आया। उसने कहा, यीलिंग पैट्रियार्क, देन मुझे आप ये टेक्निक दिखाइए। जब जियांग चैंग ये बोल रहा था, जीडियन उसके हाथों में डेंजरसली क्रैक कर रहा था। ये देख के विंग ने कहा, वेरी वेल, थैंक यू सिग्नर जियांग। ये सुन के लंजर शॉक्ड हो गया। उसने विंग को अपनी तरफ खींचा एंड उसकी तरफ देखा, जैसे कि वो उससे ये पूछना चाहता है कि क्या तुम उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। एंड विंग बिना पूछे ये सवाल समझ गया था। तो विंग ने कहा, लंजा, हमारे पास सिर्फ यही रास्ता बचा है, हमें इस रास्ते को अपनाना ही होगा, प्लीज़ ट्रस्ट मी। लंजा ने कुछ सेकंड के लिए विंग की तरफ देखा एंड देन उसने बात मान लिया। देन लंजा ने क्लैरिटी प्ले किया, जो रियल वर्जन था, आई मीन हीलिंग वर्जन, जो उसका सॉन्ग था बेसिकली। जैसे ही लंजा ने क्लैरिटी प्ले किया, जियांग चैंग का बॉडी ऑटोमेटिकली रिलैक्स्ड हो गया, उसका बॉडी शांत हो गया, उसे अच्छा फील होने लगा। उसे लग रहा था जैसे कि उसके अंदर एनर्जी बढ़ रहा है, उसे और भी पावरफुल फील होने लगा, हीलिंग फील होने लगा। एंड देन लंजा ने वो वर्जन प्ले करना शुरू किया जो मेंग्याओ ने बनाया था। एंड जैसे ही लंजा ने वो नोट्स प्ले किया, जियांग चैंग के पूरे बॉडी में गुज़म्स आने लगे। वो अपने माइंड के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा था, बट लंजा कंटिन्यूअसली वो सॉन्ग प्ले किए जा रहा था तब तक जब तक विंग ने उसे ना रोका हो। फाइनली विंग ने लंजा को रोका। विंग ने जियांग चैंग की तरफ देखा और पूछा, भाई तुम कैसे फील कर रहे हो? जियांग चैंग जो बिल्कुल चुप था। विंग जियांग चैंग के पास गया, बट जियांग चैंग ने अपने आप को उससे अलग कर लिया। तभी किसी और ने पूछा, सिग्लिडर जियांग, आप ठीक तो है ना? तभी किसी और ने पूछा, मुझे पता था ये एक ट्रैप है, यीलिंग पैट्रियार्क को पकड़ लो। तभी लंजा ने अपने स्पेयर लेकर विंग के सामने आ गया, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। इससे पहले फाइटिंग शुरू होता, जियांग चैंग ने अपने हाथ को ऊपर किया सबको शांत करने के लिए। जियांग चैंग ने कहा, वुई वुशियान, ये सब क्या था? मुझे लग रहा था मेरे कोर को कुछ हो रहा है, वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो रहा है एंड मेरा पल्स वो कर्स्ड हो रहे हैं। विंग ने कहा, ये तो फिर भी कम टॉर्चरस वर्जन था। जिन गोंग्या ने तो महीनों तक निये मिंगजे के लिए इससे भी डेंजरस नोट्स प्ले किया है। इससे उन्हें ची डिविजन हो गया एंड देन डेथ। ये सुन के जियांग चैंग ने पूछा, देन उन्होंने इतने वायलेंट नोट्स को नोटिस क्यों नहीं किया? विंग ने कहा, वो ऐसा क्यों करेंगे? उन्हें लगा था शायद ये उनके कल्टीवेशन का प्रॉब्लम है। म्यूजिक कल्टीवेशन हमारे वर्ल्ड का है ही नहीं, तो उन्हें कैसे पता होगा? ये सुन के जियांग चैंग शॉक्ड था। इस तरफ नियो हुसैन जो बुरी तरीके से कांप रहा था। नियो हुसैन ने कहा, अब समझ में आ रहा है, अब सब समझ में आ रहा है। मेरा भाई वो कितने स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर थे। अगर ये सब ना होता तो आज वो जिंदा होते। उनका तबीयत जिस हालत में था, अगर वो वैसे ही रहता तो वो अभी तक जिंदा रहते। बट मेंग्याओ के इतने बार आने जाने के बाद उनका तबीयत ख़राब हो रहा था। मेरी ही गलती है कि मैंने मेंग्याओ के ऊपर भरोसा किया। आओ, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम अपने शॉन ब्रदर को कैसे मार सकते हो? इस तरफ जियांग चैंग जो इतने टाइम से विंग को ही देख रहा था, उसने भी जिन गोंग्या की तरफ टर्न किया। उसने कहा, आई थिंक अभी हमें चीफ कल्टिवेटर को एक ट्रायल में रखना चाहिए, तब तक जब तक उनके इन्वेस्टिगेशंस ख़त्म ना हो जाए एंड वो इनोसेंट साबित ना हो जाए। अब फाइनली जिन गोंग्या के फेस से वो डेविलिश स्माइल गायब हो रहा था। उसे रियलाइज़ हो रहा था कि अब ये फंस चुका है। लंजा देख पा रहा था कि वो कितना स्ट्रेस है। लंजा ध्यान से मेंग्याओ को देख रहा था। वो देख रहा था उसका एक हाथ तो पीछे है, बट दूसरा हाथ उसके स्लीप से कुछ निकाल रहा है। इससे पहले कोई कुछ कर पाता, उसके लॉयल डिसिपल्स ने उसे आसपास से घेर लिया गार्ड करने के लिए। एक रॉयल गार्ड ने कहा, मैं समझ सकता हूँ कि ये सारे एविडेंसेस शायद रियल हो भी सकता है, बट आप लोग ऐसे बेहुदा मैनर्स से चीफ कल्टिवेटर के साथ बात नहीं कर सकते। इससे पहले जियांग चैंग रिएक्ट कर पाता, एक मास्क पहने हुए इंसान वहाँ पर आ गया। उसके हाथ में भी एक स्पेयर था, बिल्कुल लंजे की तरह, एंड वो बहुत ही मर्डरस वे से उस स्पेयर को हर किसी के ऊपर चला रहा था। एंड देन वो बेसिकली विंग की तरफ आगे बढ़ रहा था उसे मारने के लिए, बट लंजे भी उसके साथ था। लंजे ने क्विक एक्शन लिया एंड अपने स्पेयर से उसे हरा दिया। अब लंजे एंड उस इंसान के बीच में लड़ाई हो रहा था। ये देखकर सब लोग क्लियर हो गए थे कि जो मास्क पहने हुए इंसान है वो लंजे के फुट वर्क से बहुत फैमिलियर है। उन दोनों का ही फाइटिंग स्किल्स बहुत ही फैमिलियर था, स्पेशली स्पेयर स्किल्स। शायद यही वो स्पाई होगा
जो उनके ऊपर नज़र रखा करता था। दैट्स वाई उसे लंजा के फाइटिंग स्किल्स पता है। उनका स्टाइल इतना फैमिलियर था कि सब लोग शॉक्ड हो गए थे। वहाँ का कोई भी गार्ड्स इतना स्किल्ड नहीं था जितना वो दोनों थे, स्पेशली लंजा ऑफ कोर्स। उनका फाइटिंग बिल्कुल स्टनिंग था। बट उस मास्क पहने हुए इंसान ने लंजा के ऊपर एक खरोच तक नहीं ला पाया, जबकि लंजा ने अपने स्पीयर से उस मास्क पहने हुए इंसान के चेस्ट के फैब्रिक को फाड़ दिया था। एंड जैसे उसने ऐसा किया, उस इंसान के चेस्ट में कुछ मार्क्स सबको दिखाई दे रहा था। एंड वो मार्क्स देखकर लंजा एंड विंग दोनों ही शॉक्ड हो गए। विंग ने चिल्लाते हुए कहा, डीके कर्स। इस तरह फाइटिंग करते हुए उस इंसान के भी मास्क नीचे गिर गए थे। एंड उसके फेस देखकर लंजा खुद शॉक्ड हो गया। उसने कहा, तुम? क्योंकि उसके सामने और कोई नहीं, लंजा का बहुत ही पुराना एनिमी शुशे था। अब लंजा को समझ आ रहा था कि कैसे क्लैरिटी जिन गुआंग्याओ के पास पहुंचा, कैसे उसके नोट्स को चेंज किया गया, कैसे जिन जिशुन को कर्स मिला। लंजा के शॉक्ड फेस देखकर विंग ने पूछा, लंजा, तुम जिस तरीके से उसे देख रहे हो, आई थिंक तुम उसे जानते हो, है ना? तभी शुशे ने लंजा की तरफ मॉकिंग आइज से बोलते हुए कहा, मैं तो ये देख के शॉक्ड हूँ कि हैंगोंग जुन को मेरा फेस याद भी है। आई मीन सब लोग तो तुम्हारे आसपास मॉर्निंग करते हुए बिजी रहते हैं ना। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम कभी मुझे नोटिस करोगे। ये सुन के विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इंसान कह क्या रहा है। उसने लंजा के स्लिप्स को पकड़ा और पूछा, ये क्या कह रहा है? लंजा ने कहा, ये गुसुलान से है, एक जेलस, अननेसेसरीली बीटर एंड मेडिकोर स्टूडेंट। लंजा की बातें सुनकर शुशे को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, ऑफ कोर्स तुम तो ऐसे ही कहोगे, बट तुम मुझे ये बताओ कि हम दोनों में से कौन ऐसा पर्सन है जो इतने सालों से इसी ह्यूमन फॉर्म में है, जबकि तुम सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ही इस फॉर्म में रह सकते हो। हम दोनों में से ऐसा कौन पर्सन है जिसने उस क्लैरिटी के नोट्स को चेंज किया है एंड परफेक्ट वे में डेडली बना दिया है? हम दोनों में से ऐसा कौन पर्सन है जो सबकी आंखों में धूल झोंक कर यहाँ पर अभी तक है? वैसे थैंक्स टू यू, अगर तुम अपने बिलव्ड क्लैन के बिलव्ड रूल्स को तोड़ने में बिजी नहीं रहते तो शायद मैं पकड़ा जाता। तुम बिजी थे, दैट्स वाई किसी ने भी मेरे प्लान्स को नोटिस नहीं किया, किसी ने भी मेरे बैंडेजेस को नोटिस नहीं किया, किसी ने भी मेरे एब्सेंस को वहाँ पर नोटिस नहीं किया। ये सुन के लंजा ने कहा, ये सब तुमने सिर्फ पावर की वजह से किया है? शुशे ने कहा, अगर तुम्हारे जैसे सेकेंड जेड ऑफ लान, एक ट्रू लान ब्लड लाइन, एक स्पॉइल्ड पॉल्यूटेड एरोगेंट पर्सन से छुटकारा पाने के लिए मुझे ये करना पड़ता तो ऑफ कोर्स मैंने ऐसा किया है एंड मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। तभी विंग ने पूछा, आई थिंक हम यहाँ पर एक बात मिस कर रहे हैं। क्या तुमने अभी भी एडमिट किया है कि तुमने ही ये कर्ज जिन जिशुन को दिया था एंड तुमने ही क्लैरिटी के नोट्स चेंज किया है जिन गुआंग्याओ को लिए? क्या तुम्हारे स्कर्स ही फिजिकल प्रूफ नहीं है इस बात का कि मैंने जो कुछ ही बोला है वो सही है? ये सब देख के डिस्गस्ट से याली ने अपने फेस को कवर कर लिया। इस तरफ जियांग चैंग एंड नियोसिन शॉक्ड होकर ये सब देख रहा था। जिन गुआंग्याओ जो बेसिकली रोल कर रहा था, उसके फेस में गुस्सा साफ दिख रहा था। एंड जब शुशे को ये रियलाइज़ हुआ कि उसने गलती कर दिया है, उसने फाइनली लंजा से अपने आइस को विंग की तरफ किया। वो भी फ्रीज हो चुका था। विंग ने कहा, मुझे नहीं पता तुम कौन हो एंड तुमने अभी भी मेरे सामने लंजा को थ्रेट दिया है, पर फिर मैंने तुम्हें अभी तक नहीं मारा है। उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि तुमने खुद मेरी बात का प्रूफ दे दिया है। एंड ऑफ कोर्स तुम हैंगोंग जुन के साथ मैच कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट तुम उसके सामने खड़े रहने के लिए वर्दी भी नहीं हो। मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा कि ये सब जानते हुए भी तुम फिर भी कोशिश भी क्यों कर रहे हो। इससे पहले शुशे कुछ कह पाता, जिन गुआंग्याओ ने गुस्से में शुशे से कहा, यहाँ पर आ जाओ यू इडियट। ये सुनकर शुशे ने शाई किया एंड वो फाइनली जिन गुआंग्याओ के पास चला गया। गुआंग्याओ ने स्मिक करते हुए कहा, इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने जो कुछ भी किया है उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये लिंग पैट्रियार्क, तुम्हें यहाँ पर मरना ही होगा, तुम्हारा डेथ यहाँ पर ही लिखा हुआ है। ये बोल के जिन गुआंग्याओ ने एक एक्सप्लोडिंग तालिस्मान एक्टिवेट किया। ये देख के आसपास के सारे लोग इतने डर गए
के आसपास दौड़ने लगे। लंजा ने भी अपने गुचिन निकाल लिया प्ले करने के लिए। तभी विंग ने सीजीए बोलकर चिल्लाकर उठा। ये देखकर जियांग चैन ने भी सीजीए की तरफ देखा। सीजीए जो सीढ़ियों के रेलिंग को टाइटली पकड़कर सीढ़ियों में बैठ रही थी, उनके हाथों से खून बह रहा था। ये देखकर विंग इतना डर गया कि वो दौड़ के सीजीए के पास जाने लगा। वो सीजीए के पास आकर बैठ गई, सीजीए को अपने बाहों में उठा लिया। सीजीए जो स्माइल कर रही थी, उन्होंने अपने हाथ को विंग के फेस पर रखा। विंग ने उस हाथ को टाइटली पकड़ लिया। सीजीए ने विस्पर करते हुए कहा, आशियान, मैं तुम्हें देखकर बहुत हैप्पी हूँ। सीजीए को बहुत पेन हो रहा था, पर वो सारे पेन भूल कर कह रही थी, कितने दिनों बाद हम मिल रहे हैं, तुम ठीक तो हो ना, तुम इंज्योर्ड तो नहीं हो ना। ये सुनकर विंग ने रोते हुए कहा, सीजीए आप इंज्योर्ड हैं, आप प्लीज़ जियांग चैन के साथ जाइए, वो आपको सेफ जगह पर पहुंचा देगा। सीजीए ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैं यहाँ से चली गई तो तुम फिर से डिसअपीयर हो जाओगे। मैं तुम्हें जाते हुए नहीं देख सकता आशियान, मैं मेरे भाइयों को फिर से एक साथ चाहता हूँ। विंग ने कहा, सीजीए मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मुझे आपके सेफ्टी के लिए जाना ही होगा। ये बोलते हुए विंग को बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर पेन हो रहा था, बट उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने एक बार सीजे के हाथ को स्क्वीज किया एंड देन जियांग चैन की तरफ देखा एंड देन वो सीजे से अलग हुआ एंड देन वो वहाँ से भागने लगा। सीजे ने चिल्लाते हुए कहा, आशियान, बट विंग दौड़ के लंजा के पास चला गया। लंजा जो कि फाइट कर रहा था, चाहे वो किसी भी क्लैन के सैनिक क्यों ना हो, जो भी लंजा के पास आ रहा था या फिर विंग के पास आ रहा था, उन्हें हार्म करने के लिए लंजा उन्हें मार रहा था। जैसे ही विंग लंजा के पास गया, उन लोगों ने आसपास देखा तो आसपास शुशे एंड जिन गुआंग्याओ गायब था। शायद वो लोग अभी तक डॉक्स के पास पहुंच चुके होंगे, जहां से वो लोग नाव लेकर निकल जाएंगे। इससे पहले वो लोग वहां से भाग जाए, विंग को उन लोगों को पकड़ना ही होगा। तो लंजा एंड विंग वहां से आगे बढ़ने लगे उन लोगों को पकड़ने के लिए, बट तभी किसी ने विंग के हाथ को पकड़ लिया एंड वो और कोई नहीं, जियांग चैन था। विंग ने कहा, जियांग चैन। जियांग चैन ने कहा, तुम तो ऐसे जा रहे हो जैसे कि मैं तुम्हें इन सब का क्रेडिट लेने दूंगा, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, मेरे बिना भाग जाते हो। वेल, इस बार ऐसा नहीं होगा, उसने मेरे सीजीए को हार्म किया है, उसके वजह से मेरा सीजीए अभी इंज्योर्ड है, तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। विंग ने कहा, पर सीजीए का क्या होगा? जियांग चैन ने कहा, वो सेफ हैं, मैंने उन्हें डॉक्टर के पास पहुंचा दिया है। अब उन लोगों ने एक सेकंड भी वेट नहीं किया एंड वो लोग मेंग ग्याओ एंड शुशे के पीछे भागने लगे एंड वो लोग बहुत जल्दी ही उनके पास पहुंच गए एंड लंजा ने एक सेकंड भी वेट नहीं किया। लंजा एंड जियांग चैन फाइट करने के लिए आगे बढ़ गए। लंजा, विंग एंड जियांग चैन वो तीनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर थे। विंग एंड उसका फियरसम रिसनमैन, एक मैजेस्टिक लांगवांग जी एंड उसका स्पेयर वर्क, इस तरफ एक इंस्पायरिंग जियांग चैन एंड उसका फियर्स जिरियान। इन तीनों के सामने वो दोनों बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे। तो वो लोग ऑफकोर्स उन दोनों के पास जल्दी पहुंच गए एंड सबसे पहले विंग शुशे के पास पहुंचा एंड उसके ऊपर अटैक किया। ये देख के शुशे ने ग्रोन करते हुए कहा, डैम इट, तुम जस्ट मर क्यों नहीं जाते? ये सुन के विंग ने कहा, ट्रस्ट मी, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, बहुत लोग मुझसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं, बट अभी के लिए ये क्वेश्चन मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सुनकर शुशे विंग के ऊपर स्पेयर से अटैक करने ही वाला था, बट उसके स्पेयर को जकड़ लिया जियांग चैन के जिरियान ने। उसने जिरियान से शुशे को अपने करीब खींचा और उसके फेस पे जोर से पंच किया। इस तरह विंग ने भी अपना डिसनमेंट एक्टिवेट कर लिया था। वो तीनों फाइट करने लग गए थे। जियांग चैन जब शुशे को पीट रहा था, उसने कहा, सच में तुम लांगवांग जी के बिल्कुल भी वर्दी नहीं हो, अगर वो होता तो वो मेरे मूव्स को कब तक डिफेंड कर चुका होता, तुम तो उसके आसपास भी नहीं जा सकते। ये सुन के विंग ने कहा, ओ माय गॉड जियांग चैन, क्या ये कॉम्प्लीमेंट था? ये सुन के जियांग चैन ने कहा, शट अप वुशियान। इस तरफ वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स भी आ चुके थे, तो लंजा उनके साथ फाइटिंग कर रहा था। उनके साथ फाइट करने के बाद अब लंजा विंग के पास आने वाला था, उसके पास खड़े होने वाला था, बट ये देखकर ही जियांग चैन उससे पहले विंग के पास पहुंच गया एंड उसी प्लेस में खड़ा हो गया जहाँ पर लंजा खड़ा होना चाहता था। ये देख के लंजा ने ग्रोल कर उठा। उसने कहा, तुम्हें तो, क्योंकि लंजा को बहुत गुस्सा आ रहा था एंड उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि अभी विभूषण के अनग्रेटफुल भाई के साथ वो कोई गेम खेले। तो लंजा के गुस्सा देखकर जियांग चैन ने कहा, मैं यहाँ पर पहले आया था, तुम कहीं और जगह खड़ा हो जाओ।
जगह तो कम नहीं है यहाँ पे। इससे पहले लंजा कुछ कह पाता, कुछ और सोल्जर्स आ गए एंड लंजा फिर से फाइटिंग करने लगा। इस तरफ जियांग चैन ने भी फाइटिंग में बैक किया एंड वो भी फाइट करने लगा। वो दोनों एक साथ ऐसे फाइट कर रहे थे जैसे कि उन दोनों के बीच में कोई झगड़ा ही ना हो, कोई प्रॉब्लम्स ही ना हो। जैसे कुछ टाइम पहले वो दोनों एक प्लेस के लिए बच्चों की तरह फाइटिंग ना कर रहे हो। एनीवेज, जब वो लोग फाइट कर रहे थे, विंग शुशे के पास गया एंड उसकी तरफ लींड हुआ। शुशे जो कि ज़मीन पर पड़ा हुआ था एंड स्ट्रगल कर रहा था। विंग ने शुशे की तरफ देखा और कहा, मैं तुमसे अभी भी मिला हूँ, पर ट्रस्ट मी शुशे, मैं तुमसे बहुत नफरत करने लगा हूँ। जब भी मुझे ये याद आता है कि तुम लंजा के इतने सारे स्ट्रगल का रीज़न हो, मेरा खून खौलने लगता है। बट सच में मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ एक चीज़ जानने के लिए। ये सुन के शुशे ने कहा, ये लिंग पैट्रियार्क भाड़ में जाओ। विंग ने कहा, हाँ, कैसे बच्चों वाले बिहेवियर कर रहे हो। इनफैक्ट मैं तुमसे ज़्यादा मैच्योर हूँ। एनीवेज, मैं क्या कह रहा था, ये बोल के विंग चिंग को ट्रिल करने लगा। उसने कहा, अब जब तुम यहाँ पर ही रहोगे एंड रियल जस्टिस को फेस करोगे, क्यों ना तुम मुझे ये बता दो कि तुम इतने सालों से ह्यूमन बन के कैसे रह रहे हो। ये सुन के शुशे ने कहा, क्यों ना तुम ये क्वेश्चन अपने प्रीशियस हैंगोंगजुन से पूछ लो। विंग ने कहा, ना, हैंगोंगजुन कुछ ज़्यादा ही नोबल है। वो कहीं भी तुम्हारे जैसे लोगों के बेकार ट्रिक्स को यूज़ नहीं करेंगे। बट ट्रस्ट मी, मैं उनकी तरह नहीं हूँ, मैं कर सकता हूँ। ये सुन के शुशे ने कहा, हाँ, शायद मैं स्ट्रॉन्गर कल्टिवेटर हूँ, इसलिए मैं इतने टाइम से यहाँ पर रह पाया। ये सुन के विंग ने शुशे के फेस की तरफ देखा, उस मार्क की तरफ देखा जो मार्क जियांग चैन के पंच के वजह से लगा था शुशे के फेस में। वो देखकर विंग ने कहा, मुझे तो बहुत डाउट है। इससे पहले शुशे कुछ कह पाता, विंग के रिसेंट मैन ने शुशे को टाइटली जकड़ लिया, उसकी हड्डियों को तोड़ने लगा। शुशे जो कि पेन से तड़प रहा था, चिल्ला रहा था एंड विंग उसे तड़पा रहा था। विंग ने कहा, मुझे बताओ, तुमने इतने टाइम से यहाँ पर कैसे सरवाइव किया। विंग के गुस्सा देखकर लंजे भी शॉक्ड हो गया। वो दौड़ के विंग के पास आया। उसने कहा, विंग। तभी विंग अपनी रियलिटी में वापस आया एंड वो रिसेंटमेंट गायब हो गया एंड शुशे बहुत ही ज़ोर से ज़मीन पे गिरा। विंग का पूरा अटेंशन लंजे के ऊपर चला गया एंड इसी चांस को यूज़ करते हुए शुशे ने एक डैगर निकाला एंड विंग के शोल्डर पर अटैक किया एंड ये देखकर ही लंजा का आइस बिल्कुल रेड हो गया। उसने अपना स्पेयर बीचन को निकाला एंड शुशे के ऊपर अटैक किया। उसने बीचन से पहले शुशे के नीज में अटैक किया, देन उसके चेस्ट में एंड देन उसके थ्रोट में। शुशे जो हवा में तड़प रहा था एंड देन लंजा ने शुशे के शोल्डर पर अटैक किया, बिल्कुल उसी प्लेस में जहाँ पर शुशे ने विंग के शोल्डर पर अटैक किया था। एंड फाइनली कुछ ही सेकेंड बाद शुशे मर गया एंड ज़मीन पे गिर गया। लंजे के गुस्से का ये मूव्स देखकर विंग ने लंजे की तरफ देखा एंड उसने विस्पर करते हुए कहा, ओ माय गॉड, ये कितना हॉट था। लंजा, मुझ पर कहीं भी गुस्सा मत करना सिवाय बेट के। अब ये सुन के लंजा का पूरा फेस रेड हो गया था। देन उसने अपने स्लीव्स का थोड़ा सा फैब्रिक फाड़ा एंड वो विंग के इंजरी के ऊपर रैप करने लगा। उसने कहा, विंग, अभी नहीं। उसे पता था कि विंग अभी टीज कर रहा है, बट लंजा भी उस मूड पे नहीं था। जब लंजा विंग के इंजरी को ट्रीट कर रहा था, जियांग चैन सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहा था। फाइनली लास्ट जिन सोल्जर मर गया एंड ज़मीन पे गिर गया। अब वहाँ पर बचा था जिन गुआंग्याओ जो पानी के पास बैठा हुआ था। फाइनली जियांग चैन उसके पास आया। उसने कहा, अब गिव अप कर दो मेंग्याओ, अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। ये सुन के मेंग्याओ ने कहा, मुझे उस नाम से मत बुलाओ। ये सुन के जियांग चैन ने मॉक करते हुए कहा, क्या अपने फैमिली नेम से तुम्हें अशम्ड फील हो रहा है। ये सुन के जियांग चैन ने कहा, मैं अपने फैमिली के बारे में उस इंसान के मुंह से नहीं सुनना चाहता जिसने खुद बाकी सेट को अलाउ किया था अपने खुद के फैमिली को तोड़ने में। ये सुन के जियांग चैन बिल्कुल स्टिफ हो गया। ये देख के विंग दौड़ के जियांग चैन के पास आ गया, उसके हाथ को पकड़ लिया। उसने कहा, जियांग चैन, उसके बात को मत सुनो। विंग एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड था। विंग की हालत देखकर जियांग चैन ने पूछा, अब तुम्हें क्या हुआ है। जियांग चैन ये पूछ तो रहा था पर उसका आइस जिन गुआंग्याओ के ऊपर ही था। विंग ने कहा, छोटा सा इंजरी, आई थिंक शुशे के डैगर में कुछ पॉइजन था जिसकी वजह से मुझे बहुत ही अजीब फील हो रहा है, बट डोंट वरी।
जैसे ही विंग ने ये बोला उसका विजन ब्लर होने लगा एंड वो नीचे गिरने लगा। ये देख के लंजन एंड जियांग चैन ने एक साथ चिल्लाया। लंजन ने कहा विंग, जियांग चैन ने कहा वी वुशियान। जैसे ही जियांग चैन के एंड लंजन के नज़र मिंग्याओ से हटकर विंग की तरफ गया, मिंग्याओ ने इमीडिएटली अपने पॉइजन वाला डैगर निकाला। बट इससे पहले वो कुछ कर पाता, किसी ने उसके पीछे से उसके अंदर चाकू घुसा दिया एंड उसके चेस्ट से इमीडिएटली ब्लीडिंग होने लगा। जिसने भी ये चाकू मारा था उसने फिर से उस चाकू को निकाला, क्योंकि ये वुंड उतना भी डीप नहीं था कि जिससे जिन गुआंग्याओ मर जाए। तो उस इंसान ने फिर से उस चाकू को घुसाया। अब जिन गुआंग्याओ अपने घुटनों पे गिर गया, उसके अंदर से एक्सट्रीमली ब्लीडिंग होने लगा था। उसने पीछे मुड़ा तो पीछे और कोई नहीं, निया हुसैन था। उसने कहा ऑफ कोर्स निया हुसैन, ये सब तुम्हारा ही प्लान था। इस तरफ जियांग चैंग एंड लांग वांगजी दोनों ही शॉक्ड होकर निया हुसैन को देख रहे थे, जो बहुत ही शांत होकर पीछे खड़ा था अपने फ़ैन को लेकर। उन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि वो चाकू उसके फ़ैन के अंदर था, उसका स्पेशलाइज्ड वेपन। जिन गुआंग्याओ एंड निया हुसैन के बीच में एक लॉन्ग टाइम तक आई कांटेक्ट रहा एंड निया हुसैन की आंखों में एक सेटिस्फेक्शन था, जैसे कि वो ये गेम जीत चुका है। ये देख के जिन गुआंग्याओ ने कहा वेल प्लेड। ये बोलने के बाद वो फाइनली ज़मीन पे गिर गया एंड मर गया। एंड फाइनली निया हुसैन को अपना जीत मिल गया। उसने अपने फ़ैन को बंद किया एंड वो वहाँ से चला गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तक टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।